ऑल। तो आज का सेशन है 3D ज्योमेट्री पे, राइट। चैप्टर तो 3D ज्योमेट्री है, बट जितना ज्यादा इमेजिन करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे इस चैप्टर में। अब सो अब देखो, इस चैप्टर में दो तीन चीजें काम की हैं। मैं एक ही लाइन बताता हूँ, उसको हम बार बार यूज करेंगे कि इफ आई एम एट सम पॉइंट ए एंड आई एम गोइंग इन सम रैंडम डायरेक्शन डी आर, और मुझे कोई भी एक पॉइंट लिखना है इस डायरेक्शन में, तो मैं उसे सीधा लिख सकता हूँ ए प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर। मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मैं सीधा लिखूंगा। एंड हाँ, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है इस चैप्टर का। ये बहुत तुम्हें लगेगा कि ये क्या ही है, बट तुम्हें दिखेगा कि यार ऑलमोस्ट हर दूसरी जगह ये यूज हो जाता है। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है। डीपी 1 में आई थिंक डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन के ज्यादा सवाल है, तो इसको जल्दी खत्म करेंगे, फिर अगली डीपीपी पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। मेजर 90% चैप्टर वैसे भी वो अगली दो डीपीपीज हैं, ये वैसे ही रेयर होता है कोई पूछ ले इस पे, बट ठीक है, स्कोरिंग होता है जब कोई पूछता है। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन सच दैट द डायरेक्शन एलिमेंट ऑफ ईच लाइन सेटिस्फाई एल प्लस एम प्लस एन इज जीरो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो। तो मुझे बेसिकली एल एम एन की वैल्यूज चाहिए इन शॉर्ट। मैं और क्या जानता हूँ, डायरेक्शन को साइंस का समेशन जो होगा वो मेरे पास स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स विल बी 1। इन दोनों को सॉल्व करना ज्यादा आसान है, ऐड कर देते हैं या फिर चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा सीधा। तो एन स्क्वायर का वैल्यू विल बी हाफ, ये आ गया। अब एन स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है, एल और एम निकालने, तुम्हारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू भी आ चुका है हाफ। यहाँ पे भी ऐसा ही कर दे, स्क्वायर कर देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 LM विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हाफ है, ये भी हाफ है, इसका मतलब एल एम का वैल्यू इज जीरो। तो एक सॉल्यूशन है एल जीरो आ जाए, एम स्क्वायर का वैल्यू हाफ आ जाए, एक है एम जीरो आ जाए और एल स्क्वायर सॉरी हाँ एल स्क्वायर का वैल्यू हाफ आ जाए, ठीक है ना। तो आई थिंक नाउ यू हैव योर लाइंस, यू कैन इजीली फाइंड योर आंसर। कुछ भी ज्यादा बचा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बहुत आसान सवाल थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं क्योंकि पूछे ही भी नहीं थे आप लोगों ने। क्वेश्चन 9 में क्या है, अ प्लेन मेक इंटरसेप्ट ओ ए ओ बी ओ सी हुज मेजर आर ए बी सी ऑन एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज व्हाट दे आर आस्किंग। क्या कहना चाहता है, एक प्लेन है, उसने एक्स वाई जेड है ये मेरे पास, एक्स पे है ए जीरो जीरो, वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो बी जीरो, जेड इज जीरो जीरो सी। तो मुझे बेसिकली इसका एरिया निकालना है, राइट। ये मान लो ए बी सी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ ए सी क्रॉस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। व्हाट इज ए सी, सी माइनस ए, दैट इज माइनस ए जीरो सी, क्रॉस ए बी, व्हाट इज ए बी, बी माइनस ए, दैट इज माइनस ए बी जीरो। क्रॉस कर देते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, माइनस ए जीरो सी माइनस ए बी जीरो को। तो आई एम गेटिंग माइनस बी सी आई कैप, जे में मेरे पास आ रहा है प्लस ए सी जे कैप, के इज बिकमिंग माइनस ए बी के कैप। तो आई थिंक नाउ यू हैव योर आंसर, मॉडुलस ही चाहिए बस आपको, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्रोसेस समझ में आया, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, कोई रैंडम थॉट मत लाओ, सॉल्यूशंस में तो कहानी चलती रहेगी, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बेसिक से सोचना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 11th 1। डीपीपी 1 को तेजी से निकालूंगा, डीपीपी 2 3 पे बहुत कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, और डीपीपी 1 के बचे हुए क्वेश्चन पूछ लेना। 11 में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू इज डी, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन आर डी वन डी टू डी थ्री। सम ऑफ स्क्वायर्स की बात हो रही है D1 D2 D3 के। मोस्ट लोग ना ये पढ़ने में ही गड़बड़ कर देते हैं कि देखो, पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्रोजेक्शन दिया है, अगर आपका पी क्यू कुछ लेट्स से एल एम एन था, फॉर एग्जांपल पी क्यू वाज एल एम एन, मॉड पी क्यू इज डी, तो डी स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये मुझे मैं मान लेता हूँ। तो प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन लोग क्या करते हैं, D1 को एल मान लेते हैं, D2 को एम मान लेते हैं, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि भाई प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन है, D1 इज प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लोगे तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप बनेगा। और डी क्या है, बेसिकली डी स्क्वायर क्या है, इसके मॉड का स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। D2 स्क्वायर क्या है, वाई जेड प्लेन पे प्रोजेक्शन, तो D2 स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। D3 स्क्वायर क्या है मेरे पास, एक्स जेड पे प्रोजेक्शन, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तीनों का सम कर देते हैं हम लोग, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर जो है, दैट इज 2 टाइम्स एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, दिस इज डी स्क्वायर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना है बस इसको, ये वर्ड से ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है। आगे चलते हैं यहां से, नेक्स्ट इज 12th 1। 12th में क्या पूछ रहे हैं वो मुझसे, लेट ए बी सी बी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मैं ना ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, दोबारा पढ़ना पड़ेगा नहीं तो क्वेश्चन को, पेपर में भी यही होता है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जी डिवाइड्स बी एम इन 2:1 रेशियो, जी डिवाइड्स बी एम इन 2:1 रेशियो मुझे गिवन है। तो एंगल जी ओ ए, कॉस एंड कॉस ऑफ एंगल जी ओ ए चाहिए, मतलब एंगल बिटवीन ओ जी एंड ओ ए मुझे चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ओ ए तो चलो मुझे पता ही है 3 0 1 -1, जी मुझे निकालना पड़ेगा।
मीडियन है ये बी एम, क्योंकि मिड पॉइंट है एम, तो जी डिवाइड दिस इन 2:1 रेशियो, तो जी तो 100% सेंट्रॉइड हो गया। व्हाट इज द सेंट्रॉइड? सम डिवाइडेड बाय 3, तो क्या बनेगा मेरे पास 2,4,2, 242 इज द सेंट्रॉइड, राइट। तो ओजी मेरे पास 242 है, दोनों का डॉट ले लो डिवाइडेड बाय मॉडुलस, राइट। डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, बेसिकली एंगल आ जाएगा। आई थिंक इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लो, कुछ बचा नहीं। बेसिक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं और देखते हैं क्या है। 14th वन, 14 में क्या है? A, B, C are given to me, are the vertices of triangle ABC. Bisector of angle ABC meet BC at D. तो कोऑर्डिनेट ऑफ D चाहिए हमें। तो क्या करेंगे इसमें, तुम ही लोग बताओ। व्हाट शुड बी द करेक्ट स्ट्रैटेजी? इनफैक्ट क्यूएनए में भी लिख सकते हो, जो लोगों के पास और भी कोई अप्रोच होगा। तो चित्रांशु, व्हाट शुड वी डू इन दिस क्वेश्चन? हेलो सर। यस। सर मीडियन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए बी ओके, बाई सी इक्वल टू मीडियन बी सी नहीं, एंगल बाइसेक्टर की हाँ बोलते हो। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए बी डिवाइडेड बाय ए सी विल बी बी डी बाई डी। बस सही है, सही है, सही है, परफेक्ट है। ये प्रॉपर्टी का काफी अच्छा यूज हो जाता है, सही है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं हम इसको, परफेक्ट है ये। तो मुझे ए बी तो पता है, आई कैन फाइंड दिस डिस्टेंस। ए बी दोनों ही गिवन है, क्या है? √2² 1² 2², कितना बन गया ये? √9 दैट इज 3। व्हाट इज ए सी? ए सी मेरे पास बन रहा है √12², फिर 4², फिर 3², 13 आ गया। 3:13 रेशियो में डी डिवाइड करेगा टू द दिस बी सी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3 टाइम्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी प्लस 13 टाइम्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय दोनों का सम दैट इज 16। ये आपका आंसर होना चाहिए, परफेक्ट है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है, नहीं तो डी का लोकेशन ही नहीं पता लग पाएगा। मेथड तो और भी होते हैं बहुत सारे, मैं बता सकता हूँ और भी मेथड्स। देखो, एक तरीका क्या होता है कि मुझे एंगल बाइसेक्टर चाहिए ए बी और डी सी, ए बी और ए सी का। मैं इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर क्या होने वाला है? मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, दिस इज मान लो ए बी बाय मॉड ए बी वेक्टर, दिस यूनिट वेक्टर इज ए सी बाय मॉड ए सी वेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? इन दोनों का सम, दैट इज ए बी बाय मॉड ए बी प्लस ए सी बाय मॉड ए सी, इसके अलॉन्ग होना चाहिए, राइट। तो इनटू सम लैम्डा, दैट इज हाउ वी विल राइट दिस। दिस इज माय ए डी, लेट्स से। अब सिमिलरली डी को और भी किस तरीके से लिखते हैं लोग, कि सर और क्या करते हैं सर, बी पॉइंट पॉइंट है, डायरेक्शन भी है बीसी का, तो मुझे डी लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? बी प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर। दैट इज ऑल्सो वन वे टू थिंक। कंपेयर करते हैं लोग उसके बाद चीजों को, बट इन सबसे बचा जा सकता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज 15th वन। 15th में क्या है? कंसिडर ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स, projection of AB on line which make angle 120 degree and 135 with y and x axis। तो acute angle with x axis मुझे जानना है बेसिकली। तो अब सॉरी, acute angle जानना नहीं है मुझे, गिवन acute angle है, मुझे प्रोजेक्शन का वैल्यू चाहिए। मतलब मुझे लाइन के बारे में पता होना चाहिए। मुझे ये तो पता है x कोऑर्डिनेट इज cos 120, एक बेसिकली डायरेक्शन अगर लिखते हैं दिस इज cos 135, z मुझे नहीं पता क्या है, बट दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस ये मैं वैल्यूज लिख देता हूँ इनकी, दिस इज -½ दिस इज -1/√2। मॉडुलस का स्क्वायर, सम ऑफ बेसिकली मॉडुलस विल बी 1, तो 1/4 प्लस हाफ विल बी प्लस जेड स्क्वायर विल बी 1, तो जेड स्क्वायर मेरा 1/4 आ गया। जेड कैन बी प्लस माइनस हाफ। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, लेट्स से ये n है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन n इज ए बी डॉट एन डिवाइडेड बाई मॉड एन। मॉड एन तो 1 ही है, ए बी डॉट एन इज वॉट यू नीड। आई थिंक ये आप आराम से कर लोगे। कैलकुलेशन ज्यादातर सारा मैं कोशिश करता हूँ एंड में करूँ, बट ये इनमें कुछ है नहीं ऐसा, स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा। बट लाइन और प्लेन के जितने क्वेश्चन आएंगे वी विल डू कैलकुलेशन एट द एंड ओनली। सो अभी देखते हैं डीपीपी 2 के सवाल। डीपीपी 2 में क्या था? लाइन पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, राइट। मेजर टाइटल वाज लाइन से रिलेटेड सवाल, और फिर डीपीपी 3 में प्लेन एंड लाइन के मिक्स्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं देखते हैं, ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। क्या कहना चाहते हैं सर? एक पॉइंट दे दिया, एक लाइन दे दिया, तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, राइट। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। डी के बारे में कुछ नहीं जानते, इक्वल टू लैम्डा करेंगे, डी मान लेंगे। एक पॉइंट क्या है? 10 लैम्डा -3 -7 लैम्डा +2 एन लैम्डा। आगे क्या जानते हो आप जानते हो ए डी का डॉट विद द लाइन शुड बी 0, परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसके लाइन के डायरेक्शन कहाँ है? डिनोमिनेटर से लाइन का डायरेक्शन ले लिया, डॉट करके 0 करना है बस। व्हाट इज ए डी? इट इज 10 लैम्डा -5 -7 लैम्डा +3 लैम्डा -4, डॉट करते हैं क्या बनता है? 100 लैम्डा स्क्वायर -50 49 लैम्डा स्क्वायर -21 एंड लैम्डा -4, ऐसा आ गया। देखें क्या बन गया फाइनली, इट इज 150 लैम्डा स्क्वायर। अरे लैम्डा स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने? लैम्डा होना चाहिए बस, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है कोई, ये लैम्डा होना चाहिए। तो इट इज 150 लैम्डा इज इक्वल टू 75, तो लैम्डा का वैल्यू हाफ आ गया हमारे पास। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। मैंने क्या किया? एडी का डॉट कर दिया,
मैंने लाइन पे बस एक पॉइंट ले लिया इक्वल टू लैम्डा करके, नथिंग एल्स। ओके, और क्या, अब बस लैम्डा की वैल्यू आ गई, आपको चाहिए क्या, मॉडुलस ऑफ एडी। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एडी, तो यू नो द यू वांट द मॉड ऑफ 0 3 माइनस 7/2 दैट इज माइनस हाफ, हाफ माइनस 4 इज माइनस 7/2, मॉड निकाल लो। ये है तुम्हारा काम, डोंट वरी, ये सेम लॉजिक पूरी डीपीपी में आएगा। जिन्हें पहले में नहीं समझ में आया उन्हें अगले सवाल में समझ में आ जाएगा। एक बार बस देख, ऑब्जर्व करते रहो कि पैटर्न चल क्या रहा है। हम क्या करेंगे, हर बार एक पॉइंट मानेंगे और फिर डॉट करके जीरो करेंगे। आगे देखते हैं क्या क्या आता है। और 9 में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन दे दिया, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एल दैट इज पासिंग थ्रू दिस गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। कहना क्या चाहते हैं, एक पॉइंट है -1 2 6, एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट 2 3 -4 दैट इज लेट्स से बी से पास करता है, और इसकी डायरेक्शन आपको गिवन है कि आपका डायरेक्शन इज 6 3 एंड -4, राइट। मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक पॉइंट चाहिए रहेगा सर। बी पॉइंट पता है, डायरेक्शन पता है, डी को कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर, सीधा सीधा, तो इट इज 2 + 6 लैम्डा, 3 + 3 लैम्डा, -4 लैम्डा, राइट। अब आप क्या जानते हो, एडी तो है, वो तो परपेंडिकुलर होना चाहिए आपकी डायरेक्शन के। दैट इज ऑल यू हैव टू डू, आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ। एडी आप जल्दी से लिख सकते हो, क्या है, डी माइनस ए, तो इट इज 3 + 6 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा एंड -10 -4 लैम्डा। डॉट करोगे तो आप जीरो कर दो उसको डॉट करके, आई थिंक काम बन जाएगा। यू विल गेट लैम्डा फ्रॉम हियर। कैलकुलेशन देखें क्या बनता है, 18 + 36 लैम्डा +3 + 9 लैम्डा, 40 + 16 लैम्डा इज 0। क्या बन गया ओवरऑल हमारे पास, तो ये हमारे पास 61 लैम्डा इज इक्वल टू 61 लैम्डा इज इक्वल टू सम रैंक, ऐसा कुछ बड़ा सा टर्म आ रहा है। ये तो मेरा गंदा सा कैलकुलेशन आ रहा है। मैंने सोचा था लैम्डा 1 2 जैसा कुछ आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन बनेगा। तो ये तो ओवरऑल कैलकुलेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या करोगे, हैं क्या करोगे। हो जाता है कैलकुलेशन इजीली यहाँ से। लैम्डा इक्वल टू 1 ही आ रहा है, 1 थोड़ी आ रहा है लैम्डा। लैम्डा तो 1 दिख ही नहीं रहा मुझे आता हुआ, करना है ना, लैम्डा थोड़ी बना रहा है, क्या बोल रहे हो, 1 आ रहा है क्या, यस, -1 आ रहा है लैम्डा, तो सिंपल ही हो गया। अब मान लो, ये तो फिर भी चलो हो गया सिंपल। कल को मान लो लैम्डा तुम्हारा 1/7 आ जाता, तो तुम क्या करते, क्या तुम लैम्डा की वैल्यू को पुट करते और फिर सॉल्व करते। मुझे लगता है मैं लैम्डा की वैल्यू को ना यूज करता, तो मैं क्या करता ना, अगर मेरा कोई वियर्ड वैल्यू आ जाता पेपर में कभी, एडी लिखा हुआ है, मॉड एडी निकालता इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ओनली, और फाइनल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो बनता उसमें लैम्डा को पुट करता, बट पहले मैं कंफ्यूज ना होता लैम्डा को पुट करके। मेरा सजेशन ये है कि अगर कल को कुछ मुश्किल आ जाए तो पहले मत पुट करना, बड़ा बिना मतलब कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, ओपन अप करना, फिर कॉम्प्लिकेटेड टर्म को पुट कर देना। सो आगे बढ़ते हैं, 11th देखते हैं। 11th में क्या है, वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी lie on the given line such that BC is 5 unit. Area of this triangle given that point A is 1 - 1 2। एक लाइन है, एक पॉइंट है 1 - 1 2, वो कह रहे हैं एक ट्राइंगल बनाया गया, BC lie on this line, BC का वैल्यू आपको 5 दिया है। दे वांट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में पहला थॉट ही मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है, कि अगर हाइट h हो तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज गोइंग टू बी 5h/2। तो मतलब मुझे बस h निकालना है, दैट इज ऑल आई नीड, राइट। तो h अगर मुझे निकालना है तो दैट इज अगेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट d कैसे लेंगे, इक्वल टू लैम्डा ले कर दो लाइन पे, पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 3 लैम्डा -2 1 एंड 4 लैम्डा। आगे कुछ नहीं करना, फिर से सेम प्रोसेस, AD मल्टीप्लाइड बाय जो भी तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लाइन है वो जीरो होना चाहिए। किस किस को क्लियर हो गया, प्लीज रेज हैंड। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम बार बार रिपीट होना है और कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए ही बोलते हैं लोग ये चैप्टर स्कोरिंग है। फॉर्मूले तो मुश्किल है कई जगह पे, बट रिडंडेंट है, एक बार हो गया तो फिर हर जगह सेम ही करना है। नेक्स्ट इज 13th वन। 13 में क्या है, इफ द लाइन L1 एंड L2 इन स्पेस आर डिफाइंड बाय, L1 दे दिया मुझे ये बड़ा सा इक्वेशन लिख के दिया है, एक्स वाई में मिक्सड है, L2 भी इसी तरह का है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, आई वांट रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, L1 मतलब मुझे सिमेट्रिक तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तुम फर्स्ट एंड लास्ट को पिक करो, क्यों, क्योंकि z नहीं आ रहा, x और y में रिलेशन आ जाएगा। और किस वेरिएबल का वैल्यू लिखना होता है, जो हर जगह कॉमन है। देखो y हर जगह पे आ रहा है, y का वैल्यू लिखना है तुम्हें, व्हाट इज y, x माइनस रूट लैम्डा अपॉन रूट लैम्डा -1। सेम थिंग यू कैन डू फॉर दिस पार्ट, जो दो जगह पे मैंने एरो बनाया है अभी। तो इसमें भी सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सो वी हैव रूट लैम्डा -1z माइनस रूट लैम्डा इज इक्वल टू -y, मतलब y का वैल्यू क्या है, डिवाइडेड बाय -1 कर दो। अब मोस्ट लोग गलती क्या करते हैं, वो z के कोफिशिएंट को ना ध्यान नहीं देते, तुम्हें ये टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, डिवाइड करो इस टर्म से,
नाउ दिस इज करेक्ट। अब आपका डायरेक्शन क्या है लाइन का? डायरेक्शन इज एक्स के नीचे क्या है, रूट लैम्डा माइनस वन, वाई का बेस इज वन, जेड के डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस वन बाय रूट लैम्डा माइनस वन, दिस इज द डायरेक्शन। सेकंड लाइन को देखो, सेकंड लाइन में तो कुछ है ही नहीं मुश्किल, उसमें तो सीधा ही लिख सकते हैं, इट इज एक्स माइनस रूट वन माइनस रूट म्यू बाय रूट म्यू इज वाई, एंड दिस इज सेम एज दूसरे इक्वेशन को देखोगे तो z माइनस रूट म्यू अपॉन वन माइनस रूट म्यू। इसका डायरेक्शन क्या है, रूट म्यू वन, वन माइनस रूट म्यू, दोनों का डॉट करके जीरो करना है मुझे बेसिकली, दैट इज द फाइनल टारगेट। क्या बनता है, रूट लैम्डा म्यू माइनस रूट म्यू प्लस वन प्लस रूट म्यू माइनस वन बाय रूट लैम्डा माइनस वन इज जीरो। ऐसा मेरे पास आ रहा है, तो एलसीएम ही ले लेते हैं, आई थिंक कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा एलसीएम लेते हैं, रूट लैम्डा माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को, तो लैम्डा रूट म्यू माइनस रूट लैम्डा म्यू, दिस विल बिकम द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या बना, रूट ऑफ लैम्डा म्यू प्लस रूट म्यू, नेक्स्ट रूट लैम्डा माइनस वन प्लस रूट म्यू माइनस वन इज जीरो। सिंप्लीफाई करें इसको थोड़ा सा, ये तो यार गंदा सा वैल्यू आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रहा है, ठीक है करके देखते हैं, क्या पता सिंप्लीफाई हो जाए बहुत जल्द अब आगे। इट इज लैम्डा टाइम्स रूट म्यू माइनस टू रूट लैम्डा म्यू प्लस टू रूट म्यू प्लस रूट लैम्डा माइनस टू इज जीरो, ऐसा आ रहा है मेरे पास। फैक्टर तो बन जाएंगे इन दोनों को देखोगे तो, माइनस टू माइनस रूट लैम्डा को कॉमन लोगे अगर आप सिर्फ, तो इट इज टू रूट म्यू माइनस वन, कुछ ऐसा है ये, बट फिर भी कुछ फायदा तो नहीं हो पाया, नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। सिंप्लीफाई कैसे करें इसको, राइट इन क्यूएनए। इसके आगे कैसे करोगे इसको सिंप्लीफाई, यहां तक तो पहुंच गए, कैलकुलेशन तो गंदा हो गया, सिंप्लीफाई कैसे करें बताओ भाई। सॉल्यूशन में तो उन्होंने सीधा ये लिख के दे दिया, पर तुम कैसे पहुंचोगे यहाँ तक, हम कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक, दैट इज द टारगेट ना, इन्होंने ये तो लिख दिया, ये पहुंचे कैसे हैं यहाँ तक, ये आप कैसे पहुंचोगे, व्हाट वी शुड डू हियर। यस सूर्यांश। सर आप ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, कुछ और क्या? यार नहीं, मैं देख ठीक है कर तो सकता ही हूँ ऑप्शन से ऑब्वियसली, बट इक्वल इक्वल ओके। अगर लैम्डा मुझे सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, मेरे पास पेपर में आ सकता है मे बी, ठीक मैंने है कुछ कैलकुलेशन में एरर तो नहीं किया, बस तू मुझे वो बताओ एक बार, सर, देखना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। चेक करो देखो, सिमेट्रिक इन लैम्डा इन म्यू तो नहीं है ना, इट इज नॉट सिमेट्रिक इन लैम्डा इन म्यू, ये सर। है ना, सिमेट्रिक तो नहीं है लैम्डा इन म्यू में, तो हमने z को लिखने में भी कोई गड़बड़ तो नहीं किया कहीं पे भी, आई थिंक सो, हाँ नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है मुझे, आई थिंक वी डिड द करेक्ट थिंग, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। मंगल सर सर लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू वन लेके वो सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। ठीक है कर सकते हैं, ऑप्शन चेकिंग हो गया वो भी, कर तो यस सर। सकता ही है सर बिल्कुल। लैम्डा इक्वल टू वन और म्यू इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है चौथे से। कर तो सकता है वो, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट, बट अगर मुझे प्रॉपरली सॉल्व करना ही है तो मैं क्या करूंगा, मैं वो सोच रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग वहां पे जा रहा है अभी कि मान लो करना पड़ गया पेपर में कुछ सॉल्व, तो क्या करेंगे फैक्टर कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन में तो देखो ये सब कर दिया ना, ये तो आपने लिख दिया उसके बाद तो सीधा आंसर आ गया ये, अब ये Yes. लैम्डा इक्वल टू म्यू तक कैसे पहुंचे ये लोग, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट, दैट इज द प्रॉब्लम ना। अगर आप चलो कॉमन लेना शुरू करते हैं थोड़ा, इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट लैम्डा इंटू म्यू, यही हो सकता है बस कॉमन, तो रूट लैम्डा माइनस टू है, यहाँ पे भी ऐसी टर्म तो, बट ये फिर एक टर्म रह जाएगा, इस टर्म का क्या करेंगे, या तो आप क्या करो, ये नहीं करना तो इन दोनों में भी कुछ कैसा कॉमन नहीं ले पाओगे, आई थिंक प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ चलो साफ करके इसको थोड़ा, इट इज लैम्डा रूट म्यू माइनस टू रूट लैम्डा इंटू म्यू प्लस टू रूट म्यू प्लस रूट लैम्डा माइनस टू, दिस इज व्हाट वी हैव। आगे हम लोग अभी सोचने की कोशिश में है कि क्या करें, चलो इन दोनों में कॉमन अगर लोगे, रूट लैम्डा इंटू रूट लैम्डा म्यू प्लस वन जैसा आ गया, और ऐसा तो कहीं पे बन ही नहीं रहा है, फिर प्रॉब्लम हो गया राइट। क्या करें इसमें, ये तो मेरे को लग रहा है कि मैंने कैलकुलेशन में कोई एरर किया हुआ है, आई डोंट नो, मुझे ऐसी फील आ रही है कि कुछ हम या तो कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, कुछ हमने कैलकुलेशन में एरर उस कारण तो नहीं हो रहा है, कुछ मिसप्रिंटेड तो नहीं है, तुम लोगों का हो पाया था घर पे करते हुए, इक्वल करके वैल्यू पुट करके तो ठीक है, बट जब तुम कैलकुलेट किसी ने करके देखा था घर पे, है ना, मेरी कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है, इसको हटाते हैं हम लोग ना, क्लीन करते हैं चीजों को थोड़ा, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये सब ने ना कैलकुलेशन गंदा कर दिया, अभी सही है, तो सेकंड लाइन में तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू राइट। फर्स्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट लाइन में मेरे पास क्या है कि भाई I think it is again correct. There is nothing wrong in this line also. This is what we will get, I think. यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट है, मुझे तो अभी लग रहा है कैलकुलेशन में भी कोई एरर नहीं है, रूट लैम्डा म्यू माइनस रूट म्यू
ऐसा ही बन रहा है फर्स्ट टर्म, +1 आ रहा है, देन वी हैव प्लस रूट म्यू -1 बाय रूट लैम्डा -1, सेम ही आ रहा है मेरे पास। तो आई डोंट थिंक इस 1 को दूसरी साइड पे भी लेके चला जाऊं, चलो तो रूट लैम्डा -1 का स्क्वायर इंटू रूट म्यू प्लस रूट म्यू -1 इज इक्वल टू माइनस रूट लैम्डा +1, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। रूट म्यू को फिर से कॉमन तो ले सकते हैं, इस 1 को दूसरी साइड भी लेके जा सकते हैं, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो शायद कुछ फायदा हो। रूट म्यू इंटू दिस स्क्वायर +1 क्या बनेगा, रूट लैम्डा का रूट 2 रूट लैम्डा माइनस 2 रूट लैम्डा प्लस लैम्डा, एंड दिस इज 2 माइनस रूट लैम्डा। आई डोंट थिंक मैं यहाँ से कहीं जा पा रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। अभी के लिए इग्नोर करते हैं, किसी को पता लगता है तो बताना मुझे, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक इट इज सर ये जो पहली लाइन की इक्वेशन दी है ना, आई थिंक इसमें रूट लैम्डा -1 जो ब्रैकेट बंद हो रहा है उसके बाद एक सेमीकोलन या कुछ आएगा, ये अलग है। ये हो सकता है कि कॉमा हो शायद वहां पर, है ना, यहाँ पे आई थिंक कॉमा होना चाहिए। सॉल्यूशन देख के वैसा लग रहा है। तभी जाके बनेगा वैसा, इतना आसान सा दिया जो। हम्म। अरे हाँ यार, ऐसा होना चाहिए, हमारा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बिल्कुल कॉमा होगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं इससे। बट अगर पेपर में आता है तो मेजर क्रक्स क्या है समझने वाली बात, कि भाई z का कोफिशिएंट अगर कुछ रैंडम था तो उसे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, दैट इज द क्रक्स, वो समझना जरूरी है बस, बाकी सब ठीक है, बाकी फिर देख लेना आप। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे, क्योंकि देखो इन्होंने लाइन जो लिखी है वो उसी के हिसाब से लिखी है, सही बोल रहे हो तुम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14 में क्या है, देयर इज अ लाइन दैट लाई इन द गिवन प्लेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द अनदर लाइन इज। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास करती है, डायरेक्शन इज लेट्स से n1, एक लाइन है जो बी पॉइंट से पास करती है, डायरेक्शन इज n2। इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज n1 क्रॉस n2। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो ये AB को ज्वाइन करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n1 क्रॉस n2, दैट इज द बेसिक मीनिंग। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, AB डॉट n1 क्रॉस n2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 क्रॉस n2, यही आपको करना होता है। ये लाइन याद रखना, ये लाइन आपको जेईई एडवांस में बहुत हेल्प करेगी। प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन n1 क्रॉस n2 है बेसिक मतलब। अब मुझे क्या गिवन है कि देयर इज अ लाइन दैट लाई इन द प्लेन, आई वांट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वन लाइन एंड द अनदर लाइन। दूसरे लाइन का तो सब कुछ दिया ही है, फर्स्ट लाइन में लैम्डा नहीं पता क्या है, मतलब फर्स्ट लाइन में एक पॉइंट क्या है, न्यूमरेटर को देखोगे तो 3 - 2 - लैम्डा, तो फॉर श्योर ये पॉइंट प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो लैम्डा की वैल्यू तो आ जाएगी, क्या बनेगा मेरे पास 6 + 8 - 3 लैम्डा इज 2, तो लैम्डा का वैल्यू इज 4। सो आई थिंक लैम्डा का वैल्यू है। तो अब आपके पास पॉइंट है, देखो पॉइंट ए ऑन द वन लाइन, फर्स्ट लाइन पे पॉइंट है तुम्हारे पास 3 - 2 - लैम्डा, सेकंड लाइन पे भी पॉइंट है 1 0 0, न्यूमरेटर से देख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन भी है, डायरेक्शन ऑफ सेकंड लाइन भी है। नाउ देयर इज ओनली द कैलकुलेशन दैट इज लेफ्ट, वो तुम आराम से अब कर लेना। प्रोसेस क्या है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, बाकी तो इजी है फिर। आगे चलते हैं, 15th देखते हैं। 3 straight lines mutually perpendicular to each other meet at a point P, one of them intersect x-axis, another intersect y-axis, third pass through fixed point 0 0 C on z-axis। तो लोकस ऑफ P चाहिए तुम्हें। कहना क्या चाहते हैं, पॉइंट P था, तुम अलग अलग तीन तुमने परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये, ठीक है ना। तो उसने बोला एक लाइन 0 0 C से पास करती है, बाकी दो के बारे में कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड अनदर विल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। पी के लोकस निकालना है, इसको LMN मान लो, LMN मान लेते हैं, LMN में हमें एक इक्वेशन चाहिए, बाकी नहीं पता पॉइंट्स, ये A है लेट्स से ये B है, अपनी मर्जी से मान लो A 0 0 ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0 0 B। अभी तक प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया म्यूचुअली परपेंडिकुलर का, राइट, वी हैव टू यूज दिस नाउ। तो आप क्या करो, PC परपेंडिकुलर टू PA कर दो, PA परपेंडिकुलर टू PB कर दो, PB परपेंडिकुलर टू PC कर दो। आई थिंक 3 इक्वेशन आ जाएंगी, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट लिखते हैं, चलो PC क्या है मेरे पास, या फिर CP लिख देते हैं, PC नहीं तो CP लिख देते हैं, ज्यादा आसान है। LMN - C डॉट AP इज L - A MN, इन दोनों का डॉट आपका 0 कर दो, यू आर गेटिंग L² - LA प्लस M² प्लस N² - NC इज 0। सिमिलरली A एंड B के साथ ये सेकंड इक्वेशन भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये क्या बनेगी आपके पास L - A MN का डॉट विद PB क्या है मेरा, या फिर BP क्या है, BP इज LMN - B। इसमें भी ये डॉट करेंगे तो निकलेगा हमारे पास एट द एंड जो भी आएगा। अरे यार ये मैंने ना 0 B 0 लिखना चाहिए था, इट इज M - B, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना, ये 0 B 0 है बिकॉज इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। ओके, तो अब आप इसको भी 0 करोगे तो क्या बनेगा, L² - LA प्लस M² - MB प्लस N² इज 0। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन भी बनाना है। आई थिंक इसके बाद बहुत आसान है क्वेश्चन, सॉल्यूशन में भी सेम होगा क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट वे मुझे समझ वैसे भी नहीं आ रहा है, यही होना चाहिए मेथड भी। यस, एग्जैक्टली द सेम वे दे हैव यूज्ड। At the end target was to just eliminate A and B, that is what we have to do. Okay,
प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस में कोई और चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ही बहुत कम दिया हुआ है। अब और मुझे हाँ, और तो हम कुछ कर ही सोच ही नहीं पाएंगे यार, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास और कोई, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी देखते हैं डीपीपी 3 में। डीपीपी 3 में ना एक्चुअली प्लेन के जो सवाल होते हैं, प्लेन इन 3D इज एग्जैक्टली सेम एज 2D में जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, सारे फॉर्मूले सेम है। सोच के देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन या का फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम एज 2D में लाइन का। फैमिली ऑफ प्लेन की बात कर लो, वो भी ऐसा ही होता है। फैमिली ऑफ प्लेन की बात नहीं करनी है, और क्या क्या होता है हमारे पास, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन सेम फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूले 2D में स्ट्रेट लाइन के होते हैं दे आर सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। एक z ही आ जाता है बस एक्स्ट्रा, ये एक बेसिक बात समझता हूं मैं। और प्लेन का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ये मुझे समझ में आता है। तीसरी चीज मेरे को क्या समझ में आती है, एक प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है हमेशा, वन इज पॉइंट, वन अनदर इज नॉर्मल। नॉर्मल निकालने के बहुत तरीके होते हैं, एक मैं स्टैंडर्ड चीज क्या याद रखता हूं, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं आपके पास प्लेन में तो नॉर्मल इज नथिंग बट उन दोनों का क्रॉस, बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। बट फॉर दिस कोई ना कोई दो वेक्टर मेरे प्लेन में होने चाहिए, ये मेरे को समझ में आता है प्लेन के बारे में, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता कुछ, बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, a variable plane passes through a fixed point 3 2 1 and meet x y z at a b c। a plane drawn, अब देखो मैं ना ड्रॉ ही कर लेता हूँ। उन्होंने क्या बोला, एक प्लेन है, इस फिक्स पॉइंट से पास करता है, ए बी सी पे आपके एक्स वाई जेड एक्सिस को कट करता है। ओके, नाउ देयर इज अ प्लेन दैट इज पैरेलल टू वाई जेड थ्रू ए, पैरेलल टू वाई जेड थ्रू ए बना देते हैं हम लोग, तो हम थोड़ा बेटर बनाएंगे, हम ऐसा बना देते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब आगे मुझे क्या गिवन है, अ सेकंड प्लेन इज ड्रॉन पैरेलल टू जेड एक्स थ्रू बी, ये दूसरा प्लेन बना दो, ये दूसरा प्लेन आ गया, चलो ऐसा दिखता होगा कुछ। अब एक तीसरा प्लेन भी बना देते हैं, तीसरा प्लेन है पैरेलल टू एक्स वाई, ये तीसरा प्लेन है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट इज लाइक अ क्यूब, क्यूब के जैसा बन गया, ये पॉइंट है P, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देम एंड वी नीड लोकस ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट है H, मेरे पास क्या है LMN ले लेते हैं, मुझे LMN में एक इक्वेशन चाहिए। स्टार्ट करना कैसे होता है क्वेश्चन को, प्लेन है सर, प्लेन की इक्वेशन की जरूरत है, बट इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन ही लिखेंगे, x by a, y by b, z by c is 1। पॉइंट्स है मेरे पास, इट इज a0 0, दिस इज 0 b0, दिस इज 0 0 c। व्हाट इज LMN, ध्यान से सोचो, LMN इज सेम एज a, b, c, ये आ गया। और तुम्हें पता है प्लेन तो तुम्हारा 3 to 1 से पास करता है, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 3 by l, a का वैल्यू l ही है क्योंकि 2 by m plus 1 by n is 1, दैट्स ऑल, दिस इज माय आंसर। ड्रॉ करके देखना जरूरी है, अदरवाइज इमेजिन नहीं हो पाता है लोगों से, ड्रॉ करके देखोगे तो काफी क्लैरिटी मिल जाएगा। एक क्यूब के जैसा बन गया फाइनली, क्यूब नहीं तो क्यूबॉइड मान लो, साइड्स का लेंथ अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स एंड मेकिंग एंगल π/4 विद अनदर प्लेन ऑल्सो पास थ्रू विच ऑफ दीज पॉइंट्स। मतलब मुझे एक प्लेन दिया हुआ है जो कि 2 पॉइंट्स ए और बी से पास करता है, दैट्स ऑल जो अभी तक गिवन है। एंगल दे दिया दूसरे प्लेन के साथ। अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है फर्स्ट, तो पहली चीज चाहिए पॉइंट, पॉइंट तो चलो है 0 -1 0 ले लो। दूसरी चीज चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल के लिए 2 वेक्टर चाहिए होते हैं प्लेन में, यहाँ पे तो एक ही वेक्टर है AB बस, और तो नहीं पता कुछ। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो अज्यूम करते हैं LMN नॉर्मल को। तुम क्या क्या जानते हो नॉर्मल के बारे में, पहली बात तो ये जो नॉर्मल n है वो AB के साथ डॉट करोगे तो 0 आएगा, दिस इज वन थिंग। मैं पॉइंट्स लिखता हूँ है ना, और मैं क्या जानता हूँ n के बारे में, कि n का डॉट विद द प्लेन करेंगे जब हम, तो मेरे पास n का डॉट विद द डायरेक्शन ऑफ अनदर प्लेन करेंगे, तो मेरे पास एंगल गिवन है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ वहां पे। तो डॉट करेंगे हम 0 1 -1 के साथ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड प्लेन, दैट इज mod n into mod 0 1 -1 into √2 1/√2। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ रहा है, व्हाट इज दिस mod, दिस इज √2, ये हो गया कैंसिल। एंड व्हाट इज mod n, अब मान लो आपने तो लिया ही बेसिकली डायरेक्शन को साइन था, तो l² + m² + n² तो बाय डिफॉल्ट 1 है, तो ये mod n भी 1 है। ठीक है, काफी सारे काम हो रहे हैं। अब देखते हैं इक्वेशंस। व्हाट इज AB, AB इज b - a, दैट इज 0 1 1, डॉट करोगे n के साथ तो क्या बना, m + n is 0। सेकंड इक्वेशन से क्या आया तुम्हारे पास, m - n is 1, एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास है ही। तो आई थिंक नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ LMN। सॉल्व कैसे करेंगे, सब कुछ एक ही वेरिएबल में लिख दो, या तो इन दोनों को डायरेक्टली सॉल्व कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, m is half, n is -half, तो l² का वैल्यू क्या बनेगा, 1 - m² - n², इट इज हाफ। ओके, नाउ यू हैव योर प्लेन। अब आपका इक्वेशन क्या आएगा, पॉइंट देखो, पॉइंट 0 1 0 है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 * l plus y - y1 * m plus z - z1 * n, that is how you can write the equation of plane after this।
बट प्रोसेस क्या है वो समझना जरूरी है। इनफैक्ट कई लोग प्लेन का इक्वेशन नहीं भी लिखते, वो क्या करते हैं कि मान लेते हैं ऑप्शन 1 चेक करना था, सी मान लिया, तो वो क्या करेंगे, ए सी का डॉट विद एन शुड बी 0, राइट, ये वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं बार बार। दैट इज ऑल्सो वन वे टू सॉल्व। इक्वेशन नहीं लिखना तो वैसे भी पॉइंट को तो पुट करोगे ही, इक्वेशन लिखने के बाद भी कौन सा पॉइंट अपने आप आ जाएगा, तो बिना मतलब इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, किस किस को समझ में आई ये बात, ए सी डॉट एन वाली जो मैंने एंड में बोली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक लाइन ये रहा और देखो ये दो प्लेन्स गिवन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 1/√3, यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये तो लाइन गिवन है, चलो एक फिर भी, ये दो प्लेन्स का मतलब क्या होता है, दिस इज वन प्लेन, दिस इज सम अदर प्लेन। जो भी लाइन जो ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की खास बात क्या होती है, फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन n1 है, सेकंड प्लेन का डायरेक्शन n2 है, तो ये लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा n1 क्रॉस n2 होता है। दैट इज वन थिंग जो मुझे इस लाइन के बारे में पता होती है। व्हाट एल्स डू आई नो, कि अगर मुझे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो पहले तो आपको जो ये लाइन निकालना है, डायरेक्शन तो आ जाएगा आपका, इसका क्या है वो 1 1 1 का क्रॉस करेंगे 2 - 1 1 से, ठीक है। पॉइंट भी चाहिए, पॉइंट के लिए क्या करो, कोई भी एक वेरिएबल को 0 कर दो, टाइम बच जाएगा, x को 0 कर दो, कोई भी एक पॉइंट चलेगा हमें। तो वन इक्वेशन इज दिस, सेकंड इक्वेशन इज -y + z is -3, ऐड कर दें तो z का वैल्यू इज -2, y का वैल्यू इज 1। आई थिंक अपना काम बन गया। वी हैव वन पॉइंट ऑन दिस लाइन, वी विल गेट द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या बनता है हमारा, जल्दी से देख लेते हैं, 1 1 1 2 - 1 1, तो इट इज बिकमिंग 2i कैप एंड 1j कैप एंड -3k कैप। तो अब मेरे पास नॉर्मल भी आ चुका है, राइट। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या क्या चाहिए, पॉइंट ऑन वन लाइन, फर्स्ट लाइन दैट इज 1 - 1 0, न्यूमरेटर को देखा, एंड पॉइंट ऑन द सेकंड लाइन वो हमने अभी निकाला ही है, 0 1 एंड -2। डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन अल्फा -1 1, डायरेक्शन ऑफ द सेकंड लाइन दैट इज 2 1 -3। अब फॉर्मूला लगाना है, अब तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या कहता है, मॉड ऑफ ए बी दैट इज b - a डॉट n1 क्रॉस n2 अपॉन मॉड n1 क्रॉस n2 शुड बी इक्वल टू 1/√3। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, बट यार क्या कर सकते हैं, पेपर में एक क्वेश्चन आता है या दो क्वेश्चन जो आते हैं उनमें एक ना एक में कैलकुलेशन आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलो, डॉज नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना, तो ये आएगा ही आएगा, ये मान कर चलो, ये सरप्राइज नहीं होना है इस पे कुछ तुम्हें। इस स्पेसिफिक में तो शायद ज्यादा ही हो गया कुछ कैलकुलेशन, बट इंडियन रहता है कैलकुलेशन, मेरे पेपर में भी था, हर पेपर में होता है, सब पेपर्स में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन। अच्छा कोई डाउट तो नहीं बचा, पहले डाउट क्लियर कर लो, जितने ये क्वेश्चन जो कवर किया है इसमें, बाकी के बचे हुए डाउट्स तो अभी मैं ले लूंगा, है ना, एक बार ये कर लें। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन प्लेन पी इज गिवन टू अस। इक्वेशन ऑफ प्लेन पी तुम्हें निकालना है। मेथड बड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर भी तुम्हें जो दिया है, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया होगा क्या कर दिया। इमेजिन करना जरूरी है, एक प्लेन मान लो, एक लाइन थी, फर्स्ट लाइन है जिसका ये n1 डायरेक्शन मान लेते हैं इस लाइन का, देयर इज अनदर लाइन जो कि प्लेन में लाई करता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, जो भी प्रोजेक्शन होगा दैट इज हाउ इट विल बी मेड। ये लाइन का डायरेक्शन है n2, ठीक है। दोनों में देखो न्यूमरेटर सेम है, मतलब सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 - 1 2, प्लेन पे लाई करेगा। आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, दो चीजें चाहिए होती हैं इक्वेशन के लिए, पहली चीज तो चाहिए पॉइंट तो ए है ही मेरे पास 1 - 1 2, दूसरी चीज चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या चाहिए होता है, प्लेन में कम से कम दो वेक्टर्स, एक वेक्टर तो है n2, बट आई डोंट हैव एनी अदर वेक्टर इन द प्लेन जिससे मैं दोनों का क्रॉस करके निकाल पाता। नहीं है वेक्टर तो बनाना पड़ेगा, नहीं बना पाए तो LMN लेना पड़ेगा, वो तो लंबा हो जाएगा। राइट हैंड रूल से बेसिक सोच के देखो, तुम अगर n1 क्रॉस n2 करोगे तो यू विल गेट वन वेक्टर इन द सेम प्लेन। ये प्लेन में एक n2 वेक्टर था, एक ये रहा तुम्हारे पास n1 क्रॉस n2 वेक्टर, तो तुम्हें जब इनका नॉर्मल फाइनली लिखना होगा तो फाइनल नॉर्मल क्या बना तुम्हारा, n1 क्रॉस n2, दिस इज योर फाइनल नॉर्मल। अब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, कैसे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन अप करो, इट इज n1 डॉट n2 इंटू n2 माइनस मॉड n2 का स्क्वायर इंटू n1, ये है मेरा नॉर्मल। तो अब आप कैलकुलेशन आई थिंक बहुत आसानी से कर पाओगे, कुछ बचा नहीं है। बट इस स्टेप तक आते हुए कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो अभी के अभी। मैंने क्या क्या इमेजिन करके देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को n1 क्रॉस n2 करोगे तो वो वेक्टर तो आपके सेम प्लेन में आ जाएगा, और मेरा एम तो वही था कि एक नया वेक्टर आ जाए मेरे प्लेन में कोई, ताकि मैं फाइनल नॉर्मल लिख पाऊं। किसको समझ में आ गया वैसे, प्लीज रेज हैंड। ये बड़ी जल्दी से समझ में नहीं आता है शायद, बट थोड़ा इमेजिन करोगे तो हाथ वाथ हिलाकर देखो यार कैसे इमेजिन हो जाएगा, लोग कराते हैं जैसे फिजिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन
सॉरी, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लाइन टू द गिवन प्लेन। मतलब एक लाइन थी, उस पे एक पॉइंट था, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक प्लेन पे, और जो ये प्लेन है बेसिकली सच दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू ऑल्सो लाई ऑन अनदर प्लेन। ये क्यू जो है ये एक और प्लेन पे भी लाई करता है, जिसका इक्वेशन मुझे दिया हुआ है। तो मुझे फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन भी गिवन है, मेरे को सेकंड प्लेन का भी गिवन है। आई वांट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। मुझे शुरू कहां से करना है? पी से शुरुआत हो रही है। अज्यूम एनी रैंडम पॉइंट इक्वल टू लैम्डा कर दो, पॉइंट ले लो, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 लैम्डा। अब देखो पी से क्यू जा रहे हो तुम, क्यू के कोऑर्डिनेट इतने, पी से क्यू जा रहे हो तो व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल के अलोंग जा रहे हो तो डायरेक्शन क्या है तुम्हारा? तुम्हारा डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन 1 1 1। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू? पी प्लस म्यू टाइम्स डायरेक्शन, दैट इज द कोऑर्डिनेट। फर्स्ट पेज पे यही लाइन बताई थी, राइट? क्या बन गया ये? इट इज 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 लैम्डा प्लस म्यू। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। अब आंसर कैसे आएगा? या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले ही, या तो दोनों में पुट कर दो। पहले प्लेन 1 में पुट किया, प्लेन 2 में पुट किया, लैम्डा एंड म्यू को सॉल्व किया। दिस इज वन वे। अनदर वे इज, देखो बड़ी एक जैसी इक्वेशंस हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y इज 0 आ गया। तो y इज 0 से आपके पास एक इक्वेशन जल्दी बन जाएगी। लैम्डा क्या बन गया आपके पास? यहाँ से आपके पास आ गया यहाँ से म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। दूसरी चीज x प्लस जेड इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास? 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू विल बी इक्वल टू 2। नाउ इट इज इजी टू सॉल्व, ठीक है ना? प्रोसेस में कैलकुलेशंस हैं, बहुत हैं, नो डाउट, बट ये बेस्ट वे है। कई लोग कुछ सोचते हैं कि मैं वैल्यू ले लूंगा, ये वेक्टर 3D में जनरली वैल्यू लेके कुछ होगा नहीं तुम्हारा, या फिर तुम ऑप्शन चेक करने की कोशिश करोगे तो भी मोस्ट क्वेश्चंस में यू विल नॉट बी एबल टू चेक एनी ऑप्शन। बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो सॉल्व करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज 14th वन। 14th में क्या है? अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन and also containing its projection on the given plane contain which of the following points। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि एक लाइन दिया हुआ है, एक प्लेन है तुम्हारे पास, इस लाइन का प्रोजेक्शन बना देते हैं। ये है मेरा इस लाइन का प्रोजेक्शन, दिस इज L1, लेट्स से दिस इज L2। व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ प्लेन दैट कंटेन दिस लाइन एंड ऑल्सो इट्स प्रोजेक्शन। दोनों चीजों को कंटेन करता है जो, ऐसा लाइन हमें बनाना है, मतलब ऐसा प्लेन हमें चाहिए। इस प्लेन के इक्वेशन के लिए देखो पहला चीज चाहिए एक पॉइंट। पॉइंट तो आप लाइन पे कोई भी ले लो, न्यूमरेटर देखो 3 - 2 1 ले लेते हैं। दूसरी चीज चाहिए नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? नॉर्मल टू द प्लेन के लिए क्या चाहिए होता है? प्लेन में दो वेक्टर्स हो मेरे। एक वेक्टर तो है, चलो तुम्हारे पास L1 है, डायरेक्शन ऑफ L1 है तुम्हारे पास, दैट इज 2 - 1 3, राइट? बट यू डोंट हैव एनी अदर वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा जिनका क्रॉस करके नॉर्मल बनाया जा सके। तो अब सोचो क्या होगा दूसरा वेक्टर? एनीवन, एनी सजेशन? यस चित्रांशु? सर प्लेन का भी डायरेक्शन रेशियो है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल टॉपिक बोल रहे हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ले लेंगे तो फिर उसको नॉर्मल आ जाएगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही होगा नॉर्मल टू दिस। तो दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन दैट वी हैव, दैट इज 2 3 - 1। तो ओवरऑल मेरे ब्लू वाले प्लेन का नॉर्मल क्या बनेगा? dr का क्रॉस विद n। बिल्कुल सही बात है। तो दैट इज बेसिकली 2 - 1 3 का क्रॉस विद 2 3 - 1। नॉर्मल भी आ गया, पॉइंट है, नॉर्मल है, इक्वेशन तो आ जाएगा, ठीक है? प्रोसेस बहुत जरूरी है बट समझना सही है। हर बार तुम सोचोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंट सोचता हूँ, फिर नॉर्मल सोचता हूँ, और नॉर्मल का तरीका ढूंढता हूँ कि कुछ ना कुछ करके दो वेक्टर आ जाएं बस। नेक्स्ट इज 15 वन। 15 में क्या है? L1 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट टू प्लेन्स, L2 इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो और प्लेन दे दिया। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग बोथ L1 एंड L2 चाहिए हमें। तो P1 P2 को कंटेन करती है ये लाइन है L1, ये दो प्लेन्स हैं P1 P2। सिमिलरली एक ऐसा बना देते हैं, चलो दिखाने के लिए, ये एक और लाइन है L2। आपको चाहिए क्या? आपको ऐसा प्लेन चाहिए जो दोनों से ही पास होता है, दोनों लाइन से पास होगा जो, राइट? सोचने के तरीके भी बहुत होते हैं इसमें, बट मैं जिस ऐसा मेथड यूज करना चाहता हूँ जिससे कैलकुलेशन लिमिटेड हो, ये नहीं करना चाहता मैं, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा गिव अप ही हो जाएगा पेपर में इतनी कैलकुलेशंस देख के, तो या फिर इतनी कैलकुलेशन करते करते तो मैं ना, फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट होता था, लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस 2D में। 3D में सेम कॉन्सेप्ट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स का। तो L1 क्या है? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज 0। व्हाट इज L2? L2 इज बेसिकली प्लेन पासिंग थ्रू L1 इज दिस, प्लेन पासिंग थ्रू L2 क्या होगा तुम्हारा? P3 प्लस म्यू टाइम्स P4। एंड दोनों के दोनों सेम प्लेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब मुझे बस दोनों को कंपेयर कर लेना है एट द एंड। फर्स्ट में देखते हैं क्या बन रहा है। x का कोफिशिएंट एक एक करके लिखेंगे। x का कोफिशिएंट है 2 प्लस लैम्डा, y का कोफिशिएंट इज -2 माइनस लैम्डा, z का कोफिशिएंट इज 3 प्लस लैम्डा एंड कांस्टेंट इज -2 प्लस लैम्डा।
दिस इज व्हाट वी हैव। नेक्स्ट में क्या बनता है, x इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा, y इंटू 2 माइनस लैम्डा, z इंटू माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस 3 माइनस लैम्डा इज 0। दोनों सेम है, मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो विल बी इक्वल। ये सॉरी ये लैम्डा लिख दिया मैंने हर जगह, म्यू होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, म्यू कर दो हर जगह पे, टेंशन नहीं लेंगे, म्यू कर देते हैं। नाउ वी हैव 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 म्यू इज माइनस 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2 माइनस म्यू, इट इज 3 प्लस लैम्डा अपॉन माइनस 1 प्लस 2 म्यू। इतने से ही काम बन जाएगा आई थिंक। इन दोनों को देखो, न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू माइनस 2 इज 3 म्यू प्लस 1, तो म्यू का वैल्यू माइनस 3/2 आ गया सीधा सीधा। म्यू आ गया तो आई थिंक लैम्डा भी आप निकाल लोगे, आखिरी दोनों को पिक करके लैम्डा निकाल लो, काम बन जाएगा। म्यू की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि अब दिस इज मच मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू एनी अदर वे। और मेथड होता क्या है मैं बता जरूर देता हूं। करते क्या है, लाइन L1 की डायरेक्शन N1 क्रॉस N2 लिखेंगे, लाइन L2 की डायरेक्शन इज N3 क्रॉस N4। फाइनली अगर आपको प्लेन का डायरेक्शन लिखना है जो दोनों लाइंस को कंटेन करता है तो वो क्या होगा, N1 क्रॉस N2 क्रॉस N3 क्रॉस N4। दिस इज द नॉर्मल, दैट इज हाउ पीपल सॉल्व। ये भी तरीका कर सकते हो, तुम्हें ऐसा सही लगता है तो। कई लोग इसको ओपन अप कर देते हैं फिर उसके बाद करते हैं सॉल्व, दैट इज योर चॉइस इफ यू वांट टू डू बाय दैट वे। तो अभी आप अपने जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं सब क्लियर कर सकते हो, सो यू कैन रेज हैंड जिसका भी कोई भी क्वेश्चन बचा है अभी। इनफैक्ट Q&A में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन 6 ऑफ DPP2, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ DPP2 हमने करा है सॉल्व आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ DPP2 क्या कहता है, देयर आर स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन देखो किया है अलग अलग तरीके से दिया है ना, अभी P और S की फॉर्म में दिया है। दे आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या है, STP इज 0। अब लाइन को देखो कैसे लिखेंगे, S की वैल्यू लिखो, व्हाट इज S, x माइनस 1। दूसरे आगे देखो y के साथ क्या बनता है, इट इज y प्लस 3 बाय माइनस लैम्डा, इट इज z माइनस 1 बाय लैम्डा। ओके फर्स्ट लाइन आ गया। सेकंड लाइन क्या है, देखो सेकंड लाइन में t का वैल्यू क्या है, x बाय हाफ। x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में हमेशा 1 ही रखना है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज y माइनस 1, दिस इज z माइनस 2 बाय माइनस 1। सोच के देखो, कोई 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर किया जाता है ना, तो तब उन 3 वेक्टर का एसटीपी लेते हैं। एक वेक्टर आपके पास है डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन, एक वेक्टर आपके पास है डायरेक्शन ऑफ द सेकंड लाइन, तीसरा वेक्टर कहां से आएगा आपके पास, पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन भी है, पॉइंट ऑन द सेकंड लाइन भी है आपके पास। फर्स्ट लाइन और सेकंड, फर्स्ट लाइन पे पॉइंट है आपके पास 1 माइनस 3 1, सेकंड लाइन पे आपके पास पॉइंट है 1 0 1 2। ए बी वेक्टर क्या बनेगा, b माइनस ए, दैट इज माइनस 1 4 एंड 1। यू हैव द थर्ड वेक्टर, तीनों का डिटरमिनेंट 0 कर दो, काम बन जाएगा। अब लोग भूल जाते हैं कि ये तीसरा वेक्टर बनाएं कैसे, तुम्हें फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। 3 वेक्टर कोप्लेनर तब होते हैं जब उनका एसटीपी 0 होता है। और कौन से ऐसे 3 वेक्टर मैं लिख सकता हूं, दैट वाज ओनली आवर जॉब, ठीक है ना। अब हमें आई होप आंसर हमारा आ जाएगा। एनीथिंग एल्स, DPP1 में क्वेश्चन 7, DPP1 में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखते हैं, DPP1 में क्वेश्चन नंबर 7 को भी। सो जस्ट अ सेकेंड, लोड होने में ये टाइम ले रहा है। तो DPP1 में क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेस आर गिवन, ABC अच्छा यहाँ पे कॉमा होगा 3, ये 1 3 2 होगा, ठीक है ना। ABC आर गिवन, मीडियन थ्रू A, मीडियन बनाओगे आर इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब XYZ कोऑर्डिनेट तीनों सेम होना चाहिए उसका, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। D क्या है, मिड पॉइंट है। अब D क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1/2, BC का मिड पॉइंट देख रहा हूँ, कॉमा 4 म्यू प्लस 2/2। AB है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बचता है भाई, AD इज जस्ट पैर लैम्डा टाइम्स 1 1 1। ओके 8th में क्या है, 8th में अब आई थिंक तुम खुद से कर लोगे, बिल्कुल सेम चीज है। ओके लास्ट कॉल है, अभी कोई डाउट बचा है किसी का तो अभी के अभी बता सकता है Q&A में। ओके आई थिंक जिसने जो भी पूछना था वो हो चुका है, उन्होंने पूछ लिया है। सो नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स यू कैन रेज हैंड। बाकी लोग लीव कर सकते हैं ना, जिसको और कोई बात नहीं करनी है, बाकी जिसको कोई भी जनरल बात करनी है वो अभी बात कर सकता है।